एक युवा होनहार शिक्षक की सरेआम चौराहे पर निर्मम हत्या कर दी गई और उनका बहुत ही गरीब परिवार है। वो अपने परिवार की आजीविका का इकलौता सहारा था। उसकी जो आय आती थी राज्य की आय, उससे परिवार का खर्चा चलता था। वृद्ध माता पिता भी यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। तो मीणा समाज के साथ सर्व समाज की ये मांग रही प्रशासन से, राज्य सरकार से, कि पीड़ित परिवार को उदयपुर कन्हैयालाल जी का हत्याकांड हुआ, जोधपुर में उनकी आजीविका, उनका जीवन आने वाला वो यापन कर सके। पूरे राजस्थान के शिक्षकों के लिए, सभी राजकीय कर्मचारियों के लिए भी सोचने का विषय है कि एक शिक्षक जो राजकीय शिक्षक है, अपना प्रोबेशन काल भी पूरा करके स्थायीकरण उसका हो चुका, उसकी हत्या हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका सरकार ने इतना सा बीमा नहीं करा रखा कि उसके परिवार को 1 करोड़ रुपये या 50 लाख रुपए की सहायता मिले। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो राजकीय कर्मचारी हो गया उसकी भी सोशल सिक्योरिटी नहीं है। तो वह एक राजकीय कर्मचारी होना कहीं काम ही नहीं आया। एक असहाय गरीब परिवार, वृद्ध माता पिता यहाँ अपनी मांग उठा रहे। देखिए, एक युवक की सरेआम हत्या हो जाती है। आतंक अपराधियों द्वारा हत्या की जाती है। इसमें कोई न कोई तो षड्यंत्र है। ना तो पुलिस के द्वारा उसका खुलासा किया गया। मृतक मनीष के वृद्ध माता पिता है। जीविका उपार्जन का उनके पास कोई सोर्स नहीं है। 2-2.5 बीघा ज़मीन है। उनकी आगे के जीवन को वो, उनका जो दर्द है वो तो आजीवन रहेगा, पर अपनी पेट भराई वो कर सके, इतनी मदद सरकार से हम मांग रहे हैं। कई बड़े मांग तो एक ही है कि जो मनीष मीणा है उसके मृतक माता पिता को 1 करोड़ का आर्थिक मदद दिया जाए। अन्य केसेज में भी सरकार ने मदद की है। जयपुर का केस है, जोधपुर का केस है, उदयपुर का केस है। तो मनीष मीणा जो मृतक है, उसके माता पिताओं के पास जब आजीविका कोई साधन ही नहीं है तो अपना जीवन सम्मानजनक तरीके से जी सके, किसी के साथ याचना नहीं करे, कहीं भीख मांगने। हम 1 करोड़ की मांग कर रहे हैं। सरकार को उचित मुआवजा, जो उचित आर्थिक मदद, जिसमें इन वृद्ध माता पिताओं का जीवन सम्मानजनक तरीके से चले, उस लेवल तक सरकार को मानना चाहिए। अपनी हठधर्मिता सरकार को छोड़नी चाहिए।